नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज है 17 मार्च 2019। 17 मार्च 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को साथ में, और बेल बटन को जरूर साथ में प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Who has recently announced the launch of the Observer app? हाल ही में ऑब्जर्वर ऐप लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो अभी अभी ऑब्जर्वर ऐप लॉन्च करने की घोषणा की गई है ईसीआई के द्वारा, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसकी घोषणा की गई है, अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्शन से रिलेटेड, चुनावों से रिलेटेड जो सारी गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस ऐप के जरिए, इस ऐप के थ्रू दे पाएगा। और अब इसी की बात करें हम, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो प्रेजेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा जी, और ये 23rd नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, रट लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, who has recently been appointed as the BCCI's intermediary, यानी कि हाल ही में BCCI के मध्यस्थ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अभी BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, फिर से रिपीट करूंगी इसकी फुल फॉर्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है PS नरसिम्हा जी को, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। PS नरसिम्हा जी है जिनको BCCI के मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है, इतना आपको रट लेना है। इसमें क्या है, जो BCCI के इंटरनल इश्यूज होते हैं, ठीक है, उनको ये सॉल्व करेंगे। कौन सॉल्व करेंगे? PS नरसिम्हा जी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI। तो इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? CK खन्ना जी। नोट कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे एग्जाम्स में। ठीक है, CK खन्ना जी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, रट लीजिएगा, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में, और यहीं से रट लेना है, BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में, यानी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली IDBI बैंक हैज़ बीन क्लासिफाइड एज अ प्राइवेट सेक्टर लेंडर इन विच बैंक? हाल ही में किस बैंक में IDBI बैंक को, किस बैंक ने IDBI बैंक को निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया है? किस बैंक ने किया है? RBI ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है IDBI बैंक को निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया है। अब IDBI की हम बात कर रहे हैं जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। किसकी? IDBI बैंक की। और साथ में हम RBI की भी बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और RBI के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी, और ये 25th नंबर के गवर्नर है। ठीक है, 25th नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। अब RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो भी मुंबई में है, और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड रिसेंटली विद NTPC? हाल ही में NTPC के साथ समझौता किसने किया है? NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, NTPC के साथ अभी भी समझौता किया है। किसने किया है? इंडियन रेलवे ने, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। इंडियन रेलवे ने NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। और NTPC की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। लास्ट मंथ इसमें वैकेंसीज भी आउट हुई थी, मैंने आपको बताया था, ITI से रिलेटेड थी वो वैकेंसीज। और अब इंडियन रेलवे की हम बात कर रहे हैं। इंडियन रेलवे के प्रेजेंट टाइम के रेल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और बेल बटन को साथ में जरूर प्रेस करना। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है, स्टडी से रिलेटेड कुछ भी आपको हेल्प चाहिए होती है, या आपको कुछ भी कहीं पर भी डाउट लगता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे आप इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हो, मुझसे जितनी पॉसिबल होता है मैं हर एक की हेल्प करती हूँ। ठीक है, तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2019 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में विशेष ओलंपिक विश्व खेल यानी कि ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2019 का आयोजन
किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है? तो अभी अभी विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन किया जा रहा है यूएई में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी में 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ का वेलकम किया गया है। और इसी के साथ ये यहाँ पे फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसमें 200 देशों का 200 कंट्रीज़ का वेलकम किया है यूएई ने। ठीक है, अब यूएई की बात हम कर रहे हैं, इसकी करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। ठीक है, और कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Who is the third player to make the fastest 8,000 runs in ODI cricket recently? हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी अभी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा जी, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। और आपको एग्जाम में मैंने हमेशा बताया कि घुमा के क्वेश्चन आ जाता है, को आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है इसकी जगह पे कि ये किसके अगेंस्ट था मैच, कहाँ पे मैच हुआ है, किसके अगेंस्ट था? तो दिल्ली में ये मैच हुआ है। ठीक है, और किसके अगेंस्ट था? ऑस्ट्रेलिया के। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये मैच था जिसमें रोहित शर्मा ने नया रिकॉर्ड बना लिया है, न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे बना लिया है और 8,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं और सबसे तेज रन बनाने वाले। ठीक है, पहले किनका नाम है? कोहली जी का। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को रट लेना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 आते ही है। ठीक है, तो इस पर भी ज़्यादा फोकस किया कीजिए। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ दी DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड दी MPATGM रिसेंटली, यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैक गाइडेंस मिसाइल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म नोट कर लेना, MPATGM। ठीक है, क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैक गाइडेंस मिसाइल। ठीक है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया गया है? हाल ही में DRDO ने, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में किया गया है। अब राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर। और चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत जी। गवर्नर कौन है? कल्याण सिंह जी। इतना आपको रट लेना है। DRDO की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी, MPATGM की भी। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है G सतीश रेड्डी जी। ये जरूर नाम नोट कर लेना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, G सतीश रेड्डी जी है जो DRDO के प्रेजेंटली चेयरमैन है। और DRDO का मोटो क्या है? मैंने आपको बताया था, हमेशा संस्कृत में वर्ड है, वैसे इसका वलस्यम मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली SBI बैंक हैज़, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस फॉर सीनियर सिटीजन्स ओवर हाउ मैनी ईयर्स? हाल ही में SBI बैंक ने, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितने वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की? आपने अगर न्यूज़ में सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 70 साल से ज़्यादा, ठीक है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, 70 साल से ज़्यादा के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की है। मतलब क्या है कि इनको जो बैंक की सारी फैसिलिटीज़ होती हैं वो SBI बैंक इनको घर पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, काफ़ी लोग हैं जो 70+ है बट बैंक में नहीं विजिट कर पाते, तो उनको बैंक की तरफ से कोई भी जो अगर हेल्प चाहिए या कोई भी उनको फैसिलिटी की ज़रूरत है तो SBI बैंक उनको घर पे ये प्रोवाइड करेगा। रट लेना आपने यहीं से। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट टाइम के चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार जी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू सेट अप 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया? हाल ही में किस देश ने भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो अभी अभी किस कंट्री ने 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता किया है? अमेरिका ने, यानी ऑप्शन 3 सही आंसर है इसका। ठीक है, अमेरिका ने किया है, यहीं से रट लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु रिसेंटली रिमूव्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑन कॉरपोरेट बॉन्ड? जिन्होंने हाल ही में कॉरपोरेट बॉन्ड पर विदेशी निवेश की सीमा को हटा दिया है। तो अभी अगर आपने सुना होगा, कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर विदेशी निवेश सीमा को हटा दिया गया है। किसकी तरफ से? सेबी की तरफ से।
ठीक है, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर से रिपीट करूंगी, फुल फॉर्म इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी तक क्या होता था, जो फॉरेनर्स थे अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे, ठीक है, तो वो 20% से ज़्यादा अगर चाहते भी थे इन्वेस्ट करना, नहीं कर सकते थे, बिकॉज लिमिट जो है वो 20% तक की रखी गई थी। लेकिन अब सेबी ने यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस लिमिट को हटा दिया है। मतलब अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अब कर सकते हैं। सेबी की बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी जी, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको साथ में रट लीजिएगा। सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में, यानी 1992 में, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जीके, हरियाणा जीके, पंजाब जीके, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, कोई भी आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बुक्स मिल जाएंगी, उसको आप साथ में ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किए हैं 17 मार्च 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।